अभी हम देखेंगे इमारत के लिए आईसीटी के जितने भी पिछले एग्जामों में आया हुआ है वो सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन है आपका वह वक्त की ज़रूरत है, प्रख्यात संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है, वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, वह विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करती है। तो इसमें हो जाएगा वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। ये आपका आया है पीआरटी स्पेशल एजुकेशन वाले में। आगे का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। तो बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु के लिए, अधिगम प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियों के लिए, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री के लिए, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यहाँ पे हम देख लेते हैं स्कूल में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विचारों को अनुप्रेरक बनाने में सहायक तथा अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई। तो ऑप्शन आपका 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में। आंसर हो जाएगा आपका 2004 में। इसको हम देख लेते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष 2004 यानी कि वर्ष 2004 दिसंबर में शुरू की गई थी और इसमें संशोधन करके पुनः इसे 2010 में लागू किया गया। यह योजना माध्यमिक स्तर पर छात्रों को आईसीटी कौशल में सक्षम बनाने तथा उन्हें कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो देखिए शुरू किया गया था 2004 में और संशोधित करके फिर 2010 में इसको लागू कर दिया गया था। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। तो वो कैसे बच्चे होंगे? जो ग्रामीण और दूर दराज स्थानों में रहते हैं, जिनके सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं या सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं उनके लिए। देखिए विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं। चूँकि विकासशील देशों में प्रायः दूर दराज के क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा की पहुंच न के बराबर, ऐसी स्थिति में आईसीटी के माध्यम से उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, तकनीकी उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने को कहते हैं। तो सूचना तकनीकी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, संपर्क तकनीकी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। हाँ, तो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने को कहते हैं। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। देखिए तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने की प्रक्रिया को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उपकरणों में हार्डवेयर का ऐसा संयोग है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए सूचना की रचना, सुधार, पुनः प्राप्ति, भंडारण एवं संप्रेषण में सहायक होता है। वर्तमान में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में बहुतायत से प्रयोग हो रहा है, जैसे डिजिटल पुस्तकालय, कंप्यूटर सहायक सम्मेलन, ईमेल तथा आपसी बातचीत। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक सूचना, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, वर्धित ज्ञान, विस्फोटक सूचना। तो आपका हो जाएगा आंसर सही, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है? तो पहला ऑप्शन है आपका कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करना, दूसरा है सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहें। तो ये आपका हो जाएगा डी, वनली, केवल 2, सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहें। ये कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है आपका तकनीकी कभी रचनात्मक समझ नहीं ला सकती, दूसरा है वर्तमान दौर की शिक्षा तकनीकी पर अत्यधिक बल देती है। आपका हो जाएगा केवल 2, वर्तमान दौर की शिक्षा तकनीकी पर अत्यधिक बल देती है। इसको समझ लेते हैं। शिक्षा में आईसीटी का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों के लिए है। देखिए, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तो अधिगम प्रक्रिया को भी ये प्रभावी बनाता है। सीखने के परिणामों का आकलन और अनुकूलन करने के लिए नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, छात्रों में रचनात्मक तर्क और सोचने की क्षमता का विकास करना। तो देखिए, आईसीटी के माध्यम से छात्रों में रचनात्मक तर्क और सोचने की क्षमता का भी विकास होता है और इसके साथ साथ शिक्षार्थियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण अध्यापन अधिगम उपगम को अपनाना चाहता है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है? ए, विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी में अनुकूलता या संगतता होना चाहिए। दूसरा कह रहा है आईसीटी उपकरण के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों में उपलब्ध आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा है संस्थान में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि विद्यार्थी छानबीन कर सके। तो आपका ये सही हो जाएगा। इसमें गलत है आपका आईसीटी बी, आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए, ये गलत है। हाँ, विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी में अनुकूलता एवं संगतता बिल्कुल होनी चाहिए। विद्यार्थी में उपलब्ध आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करना बच्चों को आना चाहिए और संस्थान में इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है? यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है, इसके लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है, यह छात्रों को अध्ययन से विचलित करता है या मानसिक बाधा उत्पन्न करता है। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से आपका शारीरिक बाधा उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? प्रौद्योगिकी की संचार करना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार करना, संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। तो ये आपका हो जाएगा डी दिया है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से जानकारी साझा करना। इसका सही हो जाएगा आपका सी, आईसीटी का मुख्य उपयोग है प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है, का प्रयोग अक्सर सूचना प्रौद्योगिकी के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर अधिक सामान्य शब्दावली है जो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूर संचार यानी कि टेलीफोन लाइन एवं वायरलेस की भूमिका की संकेत पर बल देती है। तो सी होगा इसका। आईसीटी का मुख्य काम है प्रौद्योगिकी माध्यम से क्या होता है, संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूलों में आईसीटी लागू करने में बाधा क्या है? तो प्रौद्योगिकी, शिक्षकों की योग्यता, बुनियादी ढांचा, छात्रों का ध्यान। तो सी हो जाएगा आपका बुनियादी ढांचा। देख लेते हैं इसको। इसमें क्या है कि स्कूलों में आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लागू करने में मुख्य बाधा बुनियादी ढांचा है। समाज के सभी वर्गों के लिए आईसीटी की शिक्षा को पहुंचाना तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसकी पहुंच को सुगम बनाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ देश की जनसंख्या के घनत्व के अनुसार प्रति छात्र आईसीटी पर आर्थिक व्यय को भी निर्धारित किया जाना आवश्यक है। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों की संख्या को बढ़ावा देना भी एक बड़ा मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। आईसीटी
के घटक क्या है? ऑप्शन है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता नेटवर्क या कंप्यूटर इंटरनेट एलसीडी प्रोजेक्टर। तो आपका सी हो जाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और नेटवर्क। ये 4 घटक हैं इसके। आईसीटी के मुख्य घटक है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता एवं नेटवर्क। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के प्रेषण, संग्रहण, निर्माण, प्रदर्शन या आदान प्रदान में काम आते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इस व्यापक परिभाषा के तहत देखिए रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, उपयोगकर्ता सभी आते हैं। तो देखिए कौन कौन आता है, रेडियो आ जाएगी आपकी, टीवी आ जाएगी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर यानी कि उपयोगकर्ता। कह रहे हैं कि आदि सभी आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ब्लॉग्स आदि से भी इसी के दायरे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 14 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है? कक्षा में शिक्षक के महत्व को कम करता है, शिक्षक के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है, निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थी में बदल देता है, छात्रों की अनुपस्थिति को प्रोत्साहित करता है। तो 14 का हो जाएगा आपका सी, निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थी में बदल देता है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी जो है, तो आईसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें प्रभाव देखे जा सकते हैं, क्या क्या इसका प्रभाव है आईसीटी का। यह निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देता है, पारंपरिक पुस्तकालयों के स्थान पर संचार तकनीकी पर आधारित डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग छात्र छात्राओं के लिए प्रभावी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। यह कक्षा शिक्षण को शिक्षक केंद्रित से बदलकर विद्यार्थी केंद्रित में बदल देता है। क्या करता है ये, शिक्षक केंद्रित से बदलकर विद्यार्थी केंद्रित कर देता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, यह एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिसमें इनकम्पसिंग रेडियो, टेलीविज़न, सेल्यूलर फ़ोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सेटेलाइट सिस्टम आदि शामिल हैं। तो ऑप्शन है आपका एमआरआई इसको कहते हैं, आईसीटी के अंतर्गत आता है, आईटीसी की या सीटी। तो ये आपका हो जाएगा बी, आईसीटी। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिसमें इनकम्पसिंग रेडियो, टेलीविज़न, सेल्यूलर फ़ोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सेटेलाइट सिस्टम आदि शामिल है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। यह वे प्रौद्योगिकी हैं जो सूचना के संचालन, भंडारण और उपयोग की योग्यता रखता है तथा संचार के विभिन्न माध्यमों से सूचना के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। आईसीटी कई लोगों के जीवन का अविभाज्य तथा स्वीकृत अंग बन गया है। कृषि, स्वास्थ्य, शासन, प्रबंधन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इसके विकास का प्रभाव है। आईसीटी एक विविध संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरण निहित है, साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि जैसे प्रोटोकॉल और सेवाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग, उसके परिणामों और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया और उसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी की संभावित उदाहरण का उपयोग किया। कृत्रिम बुद्धि का, सूचना एवं टेली संचार प्रौद्योगिकी का, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का, ईमेल का। इसका आंसर हो जाएगा आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का।
विभिन्न सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकियाँ जैसे टॉकिंग बुक्स, मोबाइल फ़ोन की टॉकबैक सुविधा, जीपीएस, इनबिल्ट वॉकिंग स्टिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों का पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन निम्न से आईसीटी के अनुप्रयोग का वर्णन करता है। ऑप्शन है आपका समावेशी शिक्षा, ई शासन, कला और नाटक, रोजमर्रा की जिंदगी। सही हो जाएगा आपका, समावेशी शिक्षा में आ जाएगा ये। देख लेते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में एक बार। देखिए, विभिन्न सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों जैसे टॉकिंग बुक्स, मोबाइल फ़ोन, टॉक बैंक सुविधा यानी कि जीपीएस, इनबिल्ट वॉकिंग स्टिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले आईसीटी के उपकरण समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समावेशी शिक्षा में आजकल विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए सीखने के सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण के परिस्थितियों, कार्यों के उपकरण तथा कुछ नवीन उपागमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्रदान करना कठिन कार्य है क्योंकि यह बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, विशेषकर अधिगम की दृष्टि से। लेकिन आईसीटी के बढ़िया प्रयोग ने इन बालकों की शिक्षा को एक नया मोड़ दिया है। संप्रेषण की नई विधि व उपकरणों की सहायता से विशिष्ट बालकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया कुछ हद तक सरल भी हो गई है और प्रभावी भी। अगला क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माता पिता के लिए आईसीटी के लाभों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह माता पिता शिक्षक संचार को आसान बनाता है, यह माता पिता के झगड़ों को बढ़ावा देता है, यह माता पिता को अपने बच्चों की रिपोर्ट और उपस्थिति के बारे में कम जानकारी देता है, माता पिता के विद्यालय समुदाय में शामिल होने की संभावना कम है। तो ये जो आईसीटी है माता पिता के लिए, यह माता पिता शिक्षक संचार को आसान बनाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 18 का।